नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मंगल मकर लग्न में उच्च राशि में होने पर क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। लग्न भाव के अंदर 10 नंबर लिखा हुआ है और 10 नंबर राशि मकर राशि होती है। इस लग्न चार्ट में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में होकर लग्न भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल सुख भाव के स्वामी ग्रह हैं। चौथे घर के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह मंगल है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल एकादश भाव के स्वामी ग्रह भी हैं। एकादश भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह मंगल है। इसके क्या प्रभाव होंगे? जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होकर किसी भी घर में बैठता है तो उस घर को मजबूत करने का भी काम करता है, साथ में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी जरूर वहां पर बैठकर वो देता है। मंगल मूल रूप से जमीन जायदाद के कारक ग्रह है। मंगल मूल रूप से एनर्जी के कारक ग्रह है। मंगल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है उन सभी क्षेत्रों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि मंगल लग्न भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। लग्न भाव में जब भी मंगल बैठते हैं तो जातक को मांगलिक बनाते हैं, और लग्न से जब मंगल का संबंध हो जाता है तो जातक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। उसके अंदर ऊर्जा भरपूर आ जाती है। यहाँ पर जो है कि ये थोड़ी सी स्थिति जो होती है वो अपने आप में एक ऐसी स्थिति होती है कि जातक अगर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ, अपनी ऊर्जा को अगर अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, दिशा नहीं कर पाया, दे पाया, तो उसके परिणाम जो होंगे थोड़े नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे भी मंगल जब भी लग्न भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक को मांगलिक बना देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जातक के व्यक्तित्व के अंदर मंगल के पूरे प्रभाव देखने को मिलता है। वो जितना एनर्जेटिक होगा उतना ही ज़्यादा एरोगेंट होगा, थोड़ा रौबदार होगा, थोड़े से उद्दंडता जरूर उसके अंदर व्यक्तित्व में आ जाती है। वो किसी की बात जल्दी से सुनने वाला नहीं होगा, अपनी चलाने की कोशिश करने वाला होगा। युद्ध कला में वो रुचि रखने वाला होगा और युद्ध कला को सीखने वाला भी होता है, और वो निपुण भी हो जाता है उस कला में। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव भी आ जाता है। यहाँ पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाते हैं कि जातक को थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ एक कड़वाहट वाली स्थिति को पैदा करने में उसका व्यक्तित्व ही जिम्मेदार होता है। पार्टनरशिप में जातक को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और उसके जो प्रभाव होंगे वो सकारात्मक नहीं होंगे। ऐसी स्थिति बनती है। यहाँ पर सुख भाव के स्वामी ग्रह है मंगल। सुख भाव चतुर्थ भाव को कहते हैं और चतुर्थ भाव में 1 नंबर राशि बन रही है। सुख भाव के स्वामी ग्रह है, साथ में चतुर्थ जो भाव होता है वो जनता का भी भाव होता है। अपना खुद जातक का जो नेटिव लैंड होता है, जन्म स्थान होता है, वो चतुर्थ भाव होता है। सुखों को देखने के लिए चतुर्थ भाव को देखना होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाते हैं कि यहाँ पर जातक को सुखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होने वाली है। उसका जो व्यक्तित्व होगा, उसके व्यक्तित्व को हर तरीके को सुख प्राप्त होने वाला है। जो भी उसके मनोकामना होंगी वो सभी पूर्ण होने वाली है। जातक के व्यक्तित्व का प्रभाव जनता के ऊपर भी पड़ने वाला है। लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। एक रौबदार या फिर जैसे भी उसके व्यक्तित्व से लोग थोड़े प्रभावित होने वाले हैं। लोग उसको जानने वाले होंगे। ऐसी स्थिति बनेगी। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ेगा, और इसके दूसरे जो प्रभाव है वो इस तरह से होंगे कि यहाँ पर एकादश भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल है। एकादश भाव
लाभ का भाव है, एकादश भाव बड़े भाई का भी है। इस स्थिति में हम ये पाएंगे कि जातक के व्यक्तित्व के ऊपर बड़े भाई का प्रभाव होगा। यहाँ पर लाभ की स्थिति बनेगी। मंगल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर जातक करेगा तो वो लाभ की स्थिति बनेगी। मंगल का जो भी क्षेत्र है, मंगल जमीन जायदाद के क्षेत्र है, मंगल एनर्जी से जुड़े हुए हर कार्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ हर कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल डिफेंस से जुड़ा हुआ हर कार्य को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि जातक डिफेंस में कार्य करने वाला हो, सरकारी नौकरी करने वाला जातक हो सकता है, और वो बड़ी सफलता हासिल करने वाला भी जातक इन सभी क्षेत्रों में हो सकता है। यहाँ पर मंगल जो है वो अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को ही देख रहे हैं, और सुख भाव को जब भी मंगल देखेंगे, अपने घर को ही देख रहे हैं, तो अपने सुखों को बढ़ाने में जरूर अपनी भूमिका निभाएंगे। उसका व्यक्तित्व हमेशा अपने सुखों को हासिल करने में लगा हुआ होगा। वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से मतलब आप ये मान लो कि कैसे भी वो अपने सुख को प्राप्त करके ही रहेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। क्योंकि सुख का संबंध सीधा व्यक्तित्व से हो गया है। उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि वो सुख को प्राप्त करके रहेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। जो वो सोचेगा, जिस गाड़ी को खरीदने का सोचेगा, उस गाड़ी को खरीद के रहेगा, तभी उसको चैन मिलेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और जातक जनता के ऊपर अपना प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए हर तरीके से प्रयास करेगा, ऐसी स्थिति बनने वाली है। 7वीं दृष्टि के बारे में बताया जा चुका है। मंगल की 8वीं जो दृष्टि है वो 5 नंबर लिखा हुआ अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, और यहाँ पर 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं, तो सूर्य को बल देने का काम करेंगे। जातक गुण ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि रखने वाला होगा और ज्योतिष में विश्वास करने वाला होगा। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध होने की स्थिति दिख रही है। जातक इनोवेटिव आइडिया को खोजने में विश्वास करने वाला होगा। अलग अलग नए तरीके की तरकीब ढूंढने की कोशिश करेगा। युद्ध कला में वो विशेष अपनी पकड़ बनाकर रखने वाला हो सकता है, ऐसी स्थिति बनने वाली है। ऐसी स्थिति में हमेशा कहा जाता है कि मंगल इसके व्यक्तित्व को, जातक के व्यक्तित्व को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं। ऐसी स्थिति में जातक को हमेशा ही अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए जो भी सकारात्मक कदम है वो उठाने की आवश्यकता है। उसको डेली पूजा पाठ के साथ साथ योग साधना जरूर करना चाहिए, ताकि उसका जो मेंटल स्टेटस है वो सकारात्मक बना रहे। नहीं तो कभी कभी ऊर्जा का विशेष आना शरीर के अंदर वो भी नकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम होता है। यही स्थिति बन जाती है मूलतः जब भी कोई जातक मांगलिक होता है। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक ग्रह को देख करके बताया गया है, एक ग्रह की स्थिति के अनुसार बताया गया है। इन सभी प्रभावों में कमी देखने को मिल सकता है, बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, कौन सा ग्रह मंगल के साथ बैठा है, कौन सा ग्रह मंगल को देख रहा है, और बाकी सारे शुभ ग्रह कितने मजबूत स्थिति में होकर लग्न चार्ट में विराजमान है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।